डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश आप सबको दुखी करती होगी। हो सकता है आपको ये अच्छे से आती हो सकता है आपको थोड़ी आती हो सकता है आपको ठीक ठीक आती हो। इंग्लिश में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बिल्कुल फर्स्ट लेवल से आपके लिए आज का फर्स्ट लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूं। तो आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि इंग्लिश में वर्ब कितने टाइप की होती है, इंग्लिश का सेंटेंस कैसे लिखते हैं, हिंदी या पंजाबी के सेंटेंस से इंग्लिश का सेंटेंस किस तरीके से अलग है। तो मैं आपको एक हिंदी में सेंटेंस बोलता हूं, राम ने रावण को मारा। आपने इस सेंटेंस को नोटबुक में नोट कर लेना है। नोटबुक में नोट करने के बाद आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में काम क्या हुआ है। जो भी काम आपको नजर आ रहा है उसे आप गोल सर्कल कर दीजिए, इसको आप गोल घेरे में बंद कर दीजिएगा। तो आप सभी ने जो आपको काम नजर आ रहा है उसको सर्कल कर दिया होगा। वो जो है आपका वो है मारा। अब मारा क्या है? मारा एक काम है। हम हिंदी में या पंजाबी में काम किसे कहते हैं ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश में हम काम को एक्शन वर्ब कहते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि ये सिर्फ वर्ब होती है। मैं इसको थोड़ा और आगे कर रहा हूं, ये अकेली वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का मतलब है कि हमें इस सेंटेंस में किसी न किसी एक्टिविटी के होने का पता चल रहा है, कोई ना कोई काम आपको होता हुआ दिख रहा है। अगला सेंटेंस मैं आपको बोलता हूं, वो है अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। तो इसमें काम का नाम क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना आपको नजर आ गया, इसे आप एक्शन वर्ब कर दीजिएगा। इसे भी आप गोल सर्कल कीजिए और ऊपर लिख दीजिए कि ये पढ़ाना एक एक्शन वर्ब है। अगला सेंटेंस लिखिए, विद्यार्थी अंग्रेजी सीख रहे हैं। यहां पर जो सीखना है ये एक काम है। आपके माइंड में आया होगा कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। पढ़ना और सीखना इंग्लिश में दो अलग अलग काम है। पढ़ना होता है किसी न्यूज़पेपर का, किसी बुक का, लेकिन यहां पर सीख रहे हैं आप, सीखना इंग्लिश में एक अलग काम है, अलग एक्शन वर्ब है जिसे लर्न कहेंगे। तो आपको यहां पर इन तीनों सेंटेंस में एक बात कॉमन नजर आई कि कोई ना कोई एक्शन वर्ब है, कोई ना कोई काम हो रहा है। इसके बाद आप एक और सेंटेंस लिखिए, वो सेंटेंस है मैं खुश हूं। पंजाबी में हम इसे बोलेंगे मैं खुश हां। तो इसमें देखिए क्या काम है, जरा सोचिए और जो भी आपको काम आ रहा हो उसे बताइएगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुश को सर्कल किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे मैं को सर्कल किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हूं को सर्कल किया होगा, क्योंकि ये मेरा लगभग पिछले 15 to 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जबकि इनमें से कोई भी काम नहीं है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में कोई भी एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। आप एक बार फिर से देखिए, मैंने क्या कहा कि काम हम किसे कहते हैं? हम काम उसे कहते हैं जो कोई भी एक्टिविटी होती है। तो यहां पर कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो काम कहां से होगा? अब आप कहेंगे कि जी इसमें वर्ब तो कोई है ही नहीं। जी, वर्ब तो जरूरी होती है किसी भी सेंटेंस में। बिना वर्ब के तो कोई भी सेंटेंस हम लिख ही नहीं सकते। लेकिन वर्ब फिर दो तरह की होती है। पहले आपने जो ऊपर पढ़ी है वो है एक्शन वर्ब, और जो ये सेंटेंस है ये है नो एक्शन वर्ब वाला सेंटेंस। इसमें वर्ब तो है लेकिन वो एक्शन वर्ब नहीं है। तो कौन सी वर्ब है, क्या है, ये हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, जो अगले एपिसोड। सो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने पढ़ा कि इंग्लिश में वर्ब हमारी कितनी तरह की होती है। एक एक्शन वर्ब होती हैं, एक नो एक्शन वर्ब होती हैं। इनमें आप और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मेरे पास पेन है, मैं खुश हूं, मैं ईमानदार हूं, मेरे पास मोबाइल फोन है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो दो सेंटेंस मैंने बनाए हैं कि मेरे पास फोन है या मैं ईमानदार हूं, इसमें एक तो मैं बता रहा हूं कि मेरे पास कुछ है, एक मैं बता रहा हूं कि मैं खुद कुछ हूं।
तो इंग्लिश में जो हमारी वर्ब होती हैं ये हमें 3 बातें बताती हैं, और वो 3 बातें हैं, नंबर 1, या तो कोई आदमी कोई काम करता है जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। दूसरी जो वर्ब है वो बताती हैं कि कोई आदमी खुद कुछ है जिसे हम स्टेट वर्ब कहते हैं या नो एक्शन वर्ब कहते हैं। या तीसरा जो बताती हैं वो है कि आपके पास कोई चीज है, मेरे पास कोई चीज है, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है। तो इस तरह की जो आपने 3 चीजें सीखी हैं, ये चीजें आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इनको अलग अलग सेंटेंसेज में कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।